स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम मिट्टी में ही जन्मे हैं और मिट्टी में ही मिलना है हमें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मिट्टियों के प्रकार, विभिन्न मिट्टियों में होने वाली फसलें और विभिन्न मिट्टियों के क्षेत्र। आज हम पूरा टॉपिक छोटी सी वीडियो में पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, क्योंकि मिट्टियों से, मृदा से, सॉइल से काफ़ी क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में देखे गए हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी से आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे मृदा यानी मिट्टी कहते किसे हैं। तो दोस्तों, मृदा क्या होता है? जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए माध्यम प्रदान करती है। और यह पृथ्वी की ऊपरी परत जो होती है वो खनिज कणों और जैवांशों का एक मिश्रण होता है, जिसमें हमारी फसलें उगती हैं। तो उसको क्या कहते हैं? मृदा यानी सॉइल यानी मिट्टी कहते हैं। तो अब दोस्तों, जो मृदा का वर्गीकरण कैसे किया गया है, यानी मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो हम समझते हैं। तो दोस्तों, ICAR द्वारा जो भारतीय मिट्टी है उसको 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है ICAR यानी अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण समिति, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा की गई थी। तो ICAR क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो ICAR ने मिट्टियों को 8 मिट्टियों में बांटा है, जो भारत की मिट्टियां हैं। तो कौन कौन सी हैं? जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणी मिट्टी। तो दोस्तों, जो महत्वपूर्ण मिट्टियां हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यानी वो चिकनी दोमट मिट्टी होती है। और जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो जब हमारे यहाँ देखा होगा, अक्सर देखा होगा, जो हमारे यहाँ बाढ़ आती है तो नदियाँ अपने साथ, जब बाढ़ कम होती है तो अपने साथ नदियाँ मिट्टी छोड़ जाती हैं। तो उस मिट्टी को ही हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये देखिए, जैसे ये आप देख रहे हो, जैसे ये नदी है, इसके किनारे जो मिट्टी है, इसके साथ ही ये बहा के लाई गई मिट्टी है। तो ये मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। तो क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा लाए गए तलछट के जमाव से बनती है। तो जलोढ़ मिट्टी है, इसमें रेत और भट्टा जैसे कणों से बनी होती है, और ये अत्यधिक उपजाऊ भी होती है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में पोटास होता है, इसमें चूना होता है और फास्फोरिक एसिड होता है। तो ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। और जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत के सबसे ज़्यादा भाग पर पाई जाती है। यह लगभग दोस्तों 15 लाख वर्ग किलोमीटर में, यानी देश के कुल भूमि क्षेत्रफल का 45.6% ये जलोढ़ मिट्टी है। ये मिट्टी हमारी कृषि संपदा का अधिकांश हिस्सा पैदा करती है। और सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान जो पंजाब से असम तक जाते हैं, साथ ही साथ नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियाँ और मैदान, यहाँ पर ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब इसमें हम समझेंगे इस जलोढ़ मिट्टी में यानी कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। तो ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, लेकिन फिर भी इसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फेट है, ह्यूमस है, इनकी कमी होती है, जिससे क्या होता है कि चावल है, गेहूं है, गन्ना है, कपास है, जूट है, ऐसी फसलें की एक विस्तृत श्रृंखला की वृद्धि सीमित हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फेट है और ह्यूमस, इनकी कमी होती है। अब जलोढ़ मिट्टी के भी प्रकार होते हैं। जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? बांगर होती है और खादर होती है। और जो बांगर मिट्टी होती है वो पुरानी मिट्टी होती है। जैसे हमारे यहाँ जो नदियों के किनारे जो मिट्टी जो पहले से होती है वो पुरानी मिट्टी कही जाती है, जिसे बांगर मिट्टी कहते हैं। और जो खादर मिट्टी होती है वो नई मिट्टी होती है, क्योंकि जो नदियाँ जब बाढ़ आती है, नदियाँ जो बहाकर लाती हैं, तो वो खादर मिट्टी कहलाती है, क्योंकि वो हर बार नई हो जाती है। तो इसलिए उसको खादर मिट्टी, नई मृदा कहते हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी है, जो अक्सर भारत में जो महानदी, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा जैसी विभिन्न नदियों के डेल्टा में पाई जाती है। किसमें? महानदी, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा में पाई जाती है। और जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो हल्के हरे रंग की होती है। कैसी होती है? हरे रंग की होती है। अब आप देख सकते हो जो जलोढ़ मिट्टी है उसका भाग भी देख लो आप, ये आप मैप से देख सकते हो। ये जो पीला जो एरिया है ना, जो येलो कलर वाला एरिया है, ये सारा इस एरिया में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। ये देखिए, आप देख सकते हो जितना भी येलो एरिया है ये सब जलोढ़ मिट्टी के भाग हैं। भारत के नक्शे से आप जल्दी समझोगे। आप अपने दिमाग में इस नक्शे को, इस मैप को फिट कर लो। ये देखिए, ये सारा एरिया जलोढ़ मिट्टी है। यूपी, मध्य प्रदेश और इधर आसाम, ये सारे जो एरिया हैं वो जलोढ़ मिट्टी के हैं।
अब अगली मिट्टी है हमारी काली या रेगुर मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी है। तो काली मिट्टी है, ये जो बेसाल्ट चट्टानें थी उनके काले रंग से मिलता है, और क्योंकि उनके टूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ। क्योंकि ये कपास उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है। कौन सी? काली मिट्टी। इसलिए इसे रेगुर या कपास, काली कपास मिट्टी के रूप में भी हम जानते हैं। जो काली मिट्टी थी वो लावा और ज्वालामुखी चट्टानों से बनी होती है। किससे बनी थी? लावा या ज्वालामुखी। जब जैसे ये आप चित्र देखते हो, जब ज्वालामुखी से ये लावा निकलता है उसके बाद ये जम जाता है काले रूप में, और उसके बाद ये चट्टानें इसकी बन जाती हैं, और उसके बाद जब ये टूटता है तो ये काली मिट्टी का रूप ले लेता है। तो ये काली मिट्टी किससे बनी है? लावा और ज्वालामुखी की जो चट्टानें हैं उनके लावा से निकले हुए उससे बनी है। अब जो काली मिट्टी में जो उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो कपास ही है, क्योंकि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कपास ही प्रमुख रूप से उगाया जाता है। यह मिट्टी दोस्तों पोटास लाइन, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट में समृद्ध है, जो कपास की फसल के लिए बहुत ही अच्छी है। ये देखिए कपास की फसल है, काली मिट्टी में प्रमुख रूप से होती है। और जो काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? भारत में जो काली मिट्टी है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, काली मिट्टी दुनिया भर में मतलब कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि इसमें नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए जब इसको नमी नहीं मिलती है, जैसा कि बोला गया है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि जब वर्षा कम मिलती है तो इस आकार की मिट्टियाँ ये टूट जाती है। आप देख सकते हो सिकुड़ जाती है, तो दरारें सी पड़ जाती हैं। अब काली मिट्टी का जो भाग है वो आप देख सकते हो, जो आप ब्लैक ये एरिया देख सकते हो, ये ब्लैक एरिया है वो सारा काली मिट्टी के भाग हैं। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे सारा भाग, इतने एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है। ये देखिए एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं, ये यहाँ तक दक्षिण भारत का कुछ क्षेत्र है, यहाँ इसमें सारी काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी है दोस्तों लाल मिट्टी। ये देखिए लाल मिट्टी। तो दोस्तों इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण जो ग्रेनाइट है और उसकी जो क्रिस्टल चट्टानें हैं उनके टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ था। और अब आपके दिमाग में आता है कि इसका रंग लाल क्यों होता है? तो दोस्तों इसका लाल रंग इसलिए होता है कि इसमें आयरन पाया जाता है, यानी आयरन के लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है। किसके कारण? फेरस ऑक्साइड के, यानी लोहे आयरन ऑक्साइड या लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग मिट्टी का लाल हो जाता है। और ये मिट्टी पोटास से बिल्कुल भरपूर होती है, इसमें भरपूर मात्रा में पोटास पाई जाती है, और नाइट्रोजन, फास्फेट और ह्यूमस की मात्रा होती है लेकिन बहुत कम होती है। और इसकी बनावट है वो रेतीली होती है और कभी कभी चिकनी भी होती है। लाल मिट्टी रेतीली भी होती है, कभी कभी चिकनी होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और ह्यूमस की मात्रा कम होती है, लेकिन पोटास इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जो इसका रंग होता है वो जो फेरिक ऑक्साइड है, लोहे के जो ऑक्साइड है आयरन के, उसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है, इसलिए इसको लाल मिट्टी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो होता है वो ग्रेनाइट और जो क्रिस्टली चट्टानें हैं उनके टूटने से इस मिट्टी का, लाल मिट्टी का निर्माण हुआ था। और जो लाल मिट्टी के क्षेत्र हैं वो हैं तमिलनाडु है, दक्षिणी कर्नाटक है, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गोवा, केरल, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। जैसा कि आप देख सकते हो, ये थोड़ा हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, आप मैप से सही समझेंगे। ये जितना ये एरिया आप जो रेड कलर का, ये देखिए पूरा रेड एरिया, और जो ये रेड कलर का एरिया है, इतने पूरे भाग में कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी ही पाई जाती है। आप मैप से अंदाज़ा लगा सकते हो कहाँ कहाँ पे लाल मिट्टी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। और दोस्तों जो लाल मिट्टी में जो होने वाली फसलें प्रमुख हैं वो कौन कौन सी हैं? वो उसमें मूंगफली हमारी है, बाजरा है, तम्बाकू है, और ये सभी अच्छी तरह से उगाई जाती हैं लाल मिट्टी में। और लाल मिट्टी जो भारत में जो टोटल मिट्टी है उसका 29% लाल मिट्टी है। कितना? 29.08% लाल मिट्टी है, जितनी कुल मृदा का 29% लाल मिट्टी है। इसके बाद आती है हमारी शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी। अब ये कहाँ पाई जाती है? जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, मरुस्थलीय यानी राजस्थान, कम वर्षा वाले एरिया में, यानी राजस्थानी रेगिस्तानी एरियो में पाई जाती है। ये सिंधु नदी और अरावली पहाड़ियों के बीच की भूमि है। राजस्थान में सिंधु नदी और इधर अरावली पहाड़ी हैं, उनके बीच की भूमि है। और रंग में ये रेतीले से दोमट, हल्के भूरे से पीले रंग के होती है। कौन सी? शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी। और ये 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितने? 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में मरुस्थलीय मिट्टी
फैली हुई है। और इस मिट्टी के क्षेत्र कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में है, दक्षिणी हरियाणा है और दक्षिण पश्चिमी पंजाब, वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। और जो इसमें होने वाली जो फसलें हैं वो क्या है? इसमें कोई फसल नहीं होती है, इसमें झाड़ियाँ और कैक्टस उगते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जो शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी यानी रेगिस्तानी मिट्टी है, इसमें कुछ नहीं उगता है, इसमें सिर्फ झाड़ियाँ और कैक्टस सिर्फ उगते हैं, कोई फसल नहीं इनमें होती है। नेक्स्ट हमारी है लेटराइट मिट्टी। ये भी लाल कलर की होती है, देख रहे हो। जो अब ये लेटराइट जो लेटर था वो लेटर शब्द से लिया गया, इसका अर्थ होता है ईंट। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति लेटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ईंट। और इस प्रकार की मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पे काफ़ी भारी वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में ये लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी चट्टानों के टूटने से और उनमें जो आयरन ऑक्साइड, हमने आपको पहले बताया था, आयरन के ऑक्साइड होते हैं, उनके कारण इनका रंग लाल हो जाता है, गुलाबी रंग हो जाता है। लेकिन लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में अंतर है थोड़ा। अब जो लेटराइट मिट्टी है वो आमतौर पर पश्चिमी और पूर्वी घाटों में, विंध्य में, मालवा पठार और सतपुड़ा के कई हिस्सों में यानी पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादातर ये पाई जाती है। और इनमें जो प्रमुख जो फसलें होती हैं वो रबड़ होती है, नारियल, कॉफ़ी, काजू, चीनी, रागी और रावल चावल उगाने के लिए ये पर्याप्त मिट्टी है। अब हम थोड़ा मृदा से जो सॉइल है हमारी, उससे संबंधित जो पूछे जाने वाले थोड़े प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न और उत्तर जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न कौन सा है? भारत में सबसे अधिक बार आने वाली मिट्टी कौन सी है, यानी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो हमने आपको बताया था जलोढ़ मिट्टी है, वो देश में सबसे आम प्रकार की मिट्टी है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाती है, लगभग 40 से 45% तक। ये कुल मिट्टी का 40 से 45% जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुर मिट्टी को किस प्रकार की मिट्टी कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है और काली कपास मिट्टी, क्योंकि अब काली कपास मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमुख फसल जो कपास होती है, क्योंकि इसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो कपास की फसल के लिए पर्याप्त होते हैं, और इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। किसको? काली मिट्टी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को। नेक्स्ट हमारा है, काली मिट्टी के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो कपास, जो हमने बताया था कपास है, वो काली मिट्टी के लिए सबसे अच्छी फसल है। कपास काली मिट्टी में ही अच्छा होता है। तो काली मिट्टी पर उगाई जाने वाली अन्य जो फसलें हैं उनमें गेहूँ, ज्वार है, तम्बाकू और अरंडी, सूरजमुखी, बाजरा है, जो काली मिट्टी के लिए अच्छे हैं। लेकिन सबसे अच्छा कौन सी फसल है? कपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में सबसे अधिक ह्यूमस है? तो जो क्ले मिट्टी होती है विशेष रूप से समृद्ध होती है और उसमें बहुत अधिक ह्यूमस होता है, क्योंकि ह्यूमस मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिश्रित होता है। तो किस मिट्टी में होता है? क्ले मिट्टी में ह्यूमस सबसे अधिक होता है। किस प्रकार की मिट्टी को लावा मिट्टी कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टानों से जो टूटने से काली मिट्टी बनती है, और ज्वालामुखी से निकला जो लावा है वो जब ठंडा और जम गया था, उसके बाद नतीजन जब टूटने के बाद ये मिट्टी में बदल गया। किस मिट्टी में बदला था? काली मिट्टी में। तो काली मिट्टी में बदल गया था। तो लावा मिट्टी किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को लावा मिट्टी कहा जाता है। खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सबसे समृद्ध जो मिट्टी होती है वो दोमट मिट्टी है, झरझरी दोमट मिट्टी है, जो कार्बनिक पदार्थों से ढकी होती है और जो पानी को अवशोषित करती है और फसलों को पोषक तत्व भी प्रदान करती है। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी होती है वो खेती के लिए सबसे उपजाऊ मानी गई है। किस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता नहीं होती है? तो जलोढ़ मिट्टी या जो पहाड़ की मिट्टी है, 8 प्रकार की मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है। हालांकि दोमट मिट्टी जिसमें समान मात्रा में रेत होता है और गाद और मिट्टी होती है, उच्चतम ह्यूमस सांद्रता वाली मिट्टी के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में सबसे अधिक नमी होती है? तो मिट्टी से समृद्ध मिट्टी में अवपतन सबसे बड़ा छिद्र स्थान होता है और उसका सबसे बड़ी कुल जल धारण करने की क्षमता होती है। तो किस मिट्टी में सबसे अधिक नमी होती है? दोमट मिट्टी में। लाल मिट्टी में किस प्रकार के पौधे पनपते हैं? तो जो लाल मिट्टी में कपास हो जाता है, गेहूं, चावल, दालें, बाजरा, तम्बाकू, तिलहन, आलू और कुछ फल, ऐसी फसलें हैं जो लाल मिट्टी में पनपती हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी वीडियो आपको लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।